राधे कृष्ण राधे कृष्ण। षट्त्रिंश दशकम परशुराम चरित। पूर्व काल में आप अत्रि मुनि के पुत्र रूप से अनुसुईया के गर्भ से दत्ताचार्य नाम से उत्पन्न हुए। उस समय शिष्य बनाने से भगवत भक्ति में बाधा आएगी, अतः भक्ति में तंद्रायुक्त वाले आप आत्मनिष्ठ रहकर अपनी कांता के साथ विचर रहे थे। भक्त श्रेष्ठ हे नरेश, कार्तवीर्य अर्जुन ने आपको देखा। आपने राजा को ऐश्वर्युक्त 8 वर देकर अंत में अपने ही द्वारा उसके वध का वरदान दिया। उस समय जो अर्जुन की शक्ति मात्र से कुछ शांत ब्राह्मणों से द्वेष करने वाला अतएव पृथ्वी के लिए भार रूप हो रहा था, उस संपूर्ण राजकुल का विनाश करने के लिए तथा अर्जुन के वर को सत्य करने के हेतु आप भृगु कुल में जमदग्नि द्वारा रेणुका के गर्भ से उत्पन्न हुए। हे हरे, उस समय आपका राम नाम था और आप जमदग्नि के पुत्रों में सबसे छोटे थे। आपने माता पिता को परम आनंद प्रदान किया। 14 वर्ष की अवस्था में ही आपने संपूर्ण वेदों का ज्ञान प्राप्त कर लिया। एक बार जल लाने के लिए नदी तट पर गई हुई माता रेणुका गंधर्वराज चित्ररथ को वहां विहार करते देखकर उस पर कुछ आसक्त हो गई। तब क्रोधाविष्ट होकर महर्षि जमदग्नि ने उन्हें मार डालने के लिए पुत्रों को आज्ञा दी, परंतु ज्येष्ठ पुत्रों ने पिता की आज्ञा का पालन नहीं किया। तब आपने अपने सहोदर बड़े भाइयों सहित माता का सिर धड़ से अलग कर दिया। तदंतर पिता के प्रसन्न होने पर उनसे भ्राताओं तथा माता के पुनः जीवन संबंधी वर प्राप्त किया। जीवित होने पर माता ने भी आपको वरदान दिया। उसके बाद पितामह भृगु के आदेश से, जिसमें पिता ने माता रेणुका की प्रसन्नता के लिए स्तवन करके स्वर्ग की धेनु सुरभि को ला रखा था, अपने उस आश्रम से प्रस्थान करके हिमालय पर जाकर गौरीपति की आराधना की। फिर शिवजी से वर रूप में उनका फरसा और अन्य महान अस्त्र समूहों को प्राप्त करके उनके द्वारा बतलाए हुए दानवों का संहार किया। तत्पश्चात अपने मित्र अकृतवर्ण मुनि से मिलकर आप अपने आश्रम को लौट आए। एक बार मृगया के प्रसंग से सहस्र अर्जुन आपके आश्रम पर आए। आपके पिता ने सुरभि के प्रभाव से प्राप्त हुए दिव्य भोगों द्वारा राजा का सम्यक प्रकार से आतिथ्य किया। राजा अपनी राजधानी माहिष्मति को लौट गए। पुनः अपने दुष्ट मंत्री के कहने से उन्होंने सुरभि को खिलाने के लिए उसे नियुक्त किया। उस दुर्बुद्धि ने जब सुरभि को पकड़ना चाहा, तब जमदग्नि मुनि ने उसे मना किया, जिससे क्रुद्ध होकर उसने मुनि को मार डाला। तब मुनि के वध से रुष्ट हुई सुरभि ने उनके सारे सैन्य समूह को नष्ट कर दिया। तत्पश्चात वह सचिव सुरभि के बछड़े को चुराकर माहिष्मति में ले गया। उसके बाद शुक्राचार्य की संजीवनी विद्या के प्रभाव से पुनः जीवित हुए पिता जमदग्नि के कहने से आपका क्रोध भड़क उठा। तब आपने शिव जी के पार्षद महोदर का ध्यान किया। उसने फरसा, धनुष, बाण और घोड़े सारथी सहित रथ लाकर उपस्थित कर दिया। फिर तो आप उन अस्त्रों को धारण करके अपने मित्र अकृतवर्ण के साथ रथ पर सवार हो माहिष्मति में जा पहुँचे। वहाँ जब कहने मात्र से राजा ने बछड़ा देना स्वीकार नहीं किया, तब आपने लड़ाई छेड़ दी। फिर तो सहस्र अर्जुन अपने 10,000 पुत्रों, वीर सेनापतियों से संचालित 17 अक्षौणी सेनाओं तथा अनेक मित्र समूहों के साथ युद्ध स्थल में आ डटा। परंतु जब तत्काल ही आपके फरसे तथा बाणों के आघात से उसका सारा सैन्य समूह नष्ट हो गया और मरने से बचे हुए लड़के भयभीत होकर भाग खड़े हुए, तब स्वयं हेह वंशी सहस्र अर्जुन ने आप पर आक्रमण किया। कभी एक ओर से कीड़ावश नर्मदा के जल को रोककर दूसरी ओर उसके जल को बाढ़ में सेना सहित बहते हुए रावण के गर्भ का विनाश करने वाले अपने शोभाशाली हजारे हाथों से उस समय वह अनेकों प्रकार के
शस्त्र अस्त्रों की वर्षा करने लगा। तब आपने उसे रोक दिया। पुनः उसने आप पर वैष्णव चक्र से वार किया, परंतु जब वह चक्र विफल हो गया तब सहस अर्जुन आपको श्रीहरि जानकर आनंद मग्न हो ध्यान करने लगा, जिससे उसके सारे दोष नष्ट हो गए। तत्पश्चात आपने उसकी सारी भुजाएं काटकर उसे मौत के घाट उतार दिया। तब वह आपके परम पद वैकुंठ को चला गया। पुनः पितृवध को न सहन सकने के कारण सहस अर्जुन के बचे खुचे पुत्रों ने क्रुद्ध होकर आपके अनुपस्थिति में आपके पिता जमदग्नि को मार डाला, जिससे माता रेणुका छाती पीटती हुई विलाप करने लगी। उन्हें रोती देखकर आपने भीषण प्रतिज्ञा की। तत्पश्चात ध्यान करने पर दिव्य रथ और आयुध आ पहुँचे। उन्हें लेकर आपने सारी दिशाओं में घूम घूम कर ब्राह्मण द्रोही क्षत्रियों कुठार और बाणों द्वारा संहार करते हुए पृथ्वी को क्षत्रियहीन कर दिया। उसके बाद पिता को पुनः जीवित करके 21 बार क्षत्रिय कुल का संहार किया और उनके रुधिर से भरे हुए समंत पंचक नामक महान हृद में पितरों का तर्पण किया। पुनः यज्ञ में काश्यप आदि ब्राह्मणों को पृथ्वी का दान करके आप साल्व के साथ युद्ध में प्रवृत्त हुए, परंतु सनकादिकों द्वारा श्री कृष्ण इसका वध करेंगे यो कहे जाने पर आप युद्ध से विरत हो गए। तत्पश्चात शस्त्र अस्त्र का परित्याग कर आप महेंद्र पर्वत पर तपस्या करने लगे। पुनः गोकर्ण तक की भूमि को समुद्र द्वारा जलमग्न की हुई देखकर तापसों ने उसके उद्धार के लिए आपसे प्रार्थना की। तब ध्यान करते ही अयोध्या के उपस्थित हो जाने पर आपने धनुष पर आग्नेयास्त्र का संहार किया। उसे देखकर सागर भय से चकित हो उठा। भृगुपति तब आपने स्त्रुक्षेपण से समुद्र को दूर हटाकर केरल की भूमि का उद्धार किया। हे श्री कृष्ण, मेरी भी सब तरह से रक्षा कीजिए। इति परशुराम अवतार वर्णनम 37 दशकम समाप्तम। राधे कृष्ण राधे कृष्ण।